डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है ई लेक्चर सीरीज के अंदर। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट लॉ। उसके अंदर जो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ प्रोविज़न पढ़ेंगे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन और रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है वन बाय वन कि जो प्रोविज़न्स हैं एडल्ट के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है फैक्ट्री एक्ट के अंदर। पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा कि एडल्ट होता क्या है एज़ पर फैक्ट्री एक्ट। देखो, फैक्ट्री एक्ट जो है 1948, उसमें हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो जो मिनिमम वेजेस है वहाँ पे तो हम एडल्ट की एज लेते थे 14 ईयर, लेकिन यहाँ पे जो हम एज लेंगे 14 ईयर से ज़्यादा, मतलब 15 ईयर का पर्सन है तो वो एडल्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीकली आवर कि नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, कि कोई भी एडल्ट 48 आवर्स इन ए वीक से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। 40 आवर ए वीक का मतलब ये हुआ कि वीक में मंडे टू सैटरडे 6 डे होते हैं, तो यदि आप 48 में 6 का डिवाइड करें तो 8 आवर पर डे हो गया। यदि आप बात करते हो कि आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है तो वो परमिसेबल नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे डेली आवर की। डेली आवर की बात करें तो इसमें प्रोविज़न ये है कि एक जो लेबर है, जैसे मान लीजिए 48 आवर इन ए वीक है, तो यदि हम एक ही दिन में यदि हम 9 आवर वर्क कराते हैं तो 48 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 5 डेज़ का पर 45 आवर्स लैप्स हो जाएंगे और जो आपके 3 आवर्स बचेंगे तो उस समय कंपनी नेक्स्ट डे एम्प्लॉय से जब वर्क कराएगी तो 3 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करा सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पर डे 9 आवर यदि वर्क करा रही है तो उसको आपका 5 डे इन ए वीक करना होगा। तो यहाँ पे डेली आवर में लिखा हुआ है नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन ए फैक्ट्री मोर देन 9 आवर इन ए वर्किंग डे, कि एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। फिर हम बात करेंगे रेस्ट इंटरवल फॉर रेस्ट की बात करें तो कोई भी वर्कर है जो वर्क कर रहा है तो उसको 5 घंटे का काम करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ नो वर्कर शैल वर्क फॉर मोर देन 5 आवर, कि कोई भी वर्कर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसको रेस्ट इंटरवल हाफ आवर का मिलेगा। फिर हम बात करेंगे स्प्रेड ओवर पीरियड। स्प्रेड ओवर पीरियड क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय डेली वर्क करता है तो उसके रेस्ट इंटरवल, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो यदि किसी एम्प्लॉय को काम करना है 9 घंटे तो 5 घंटे उसने वर्क किया, फिर आधे घंटे का उसने रेस्ट लिया, फिर उसने 4 घंटे का वर्क किया। तो ये जो आपका स्प्रेड ऑफ पीरियड है ये मैक्सिमम जो होगा वो 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है दे शैल नोट स्प्रेड मोर देन 10.5 आवर इन एनी डे, किसी भी दिन में ये स्प्रेड और पीरियड जो रेस्ट इंटरवल को मिला के 10.5 घंटे से वो कंपनी में नहीं रुकना चाहिए। ये हम नॉर्मली वर्किंग की बात कर रहे हैं। ये हमने जो पढ़े किसके रिगार्डिंग पढ़े, एडल्ट के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वुमन के बारे में। वुमन के बारे में जो एम्प्लॉयमेंट की कुछ प्रोविज़न हैं 1948 एक्ट के अंदर। पहला प्रोविज़न वो सेम ही है, मैक्सिमम डेली आवर्स कितने होंगे 9 आवर्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। प्रोहिबिशन ऑफ द नाइट वर्क का मतलब ये हुआ कि नाइट शिफ्ट के अंदर यदि एम्प्लॉय वुमन है और वो यदि काम कर रही है तो वो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो सुबह 6 बजे से पहले वर्क पर नहीं बुला सकते हम उसको, और शाम को 7 बजे के बाद यदि हम उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके उसके टाइम को 7 PM से कितना बढ़ा सकती है और 10 PM बढ़ा सकती है, मतलब लेट तक रात को 10 बजे तक वुमन एम्प्लॉय रुक सकती है, और आने वाले टाइम को जो 6 बजे था उसको घटा के कितना कर सकती है 5 AM कर सकती है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो वुमन एम्प्लॉय है वो नाइट वर्क नहीं कर सकती। फिर है चेंज ऑफ शिफ्ट ओनली आफ्टर हॉलीडे। तो चेंज ऑफ द शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कोई एम्प्लॉय वीकली संडे हॉलीडे पे वर्क करता है, तो ऐसे यदि कोई वुमन एम्प्लॉय यदि वर्क कर रही है और उसकी शिफ्ट को आप चेंज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी ने वर्क किया शनिवार को, नाइट वर्क किया, फिर आपने उसको संडे को रेस्ट दिया, तो वो
चेंज इन शिफ्ट के बाद रेस्ट जो आफ्टर हॉलीडे है वो सही है, लेकिन यदि आप उसको रेस्ट नहीं देते, आप उसको नेक्स्ट डे ही उसको मॉर्निंग में बुला लेते हैं तो वो चीज़ गलत है। और यदि संडे नहीं आ रहा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेस्ट नहीं देंगे, रेस्ट तो आपको देना पड़ेगा नॉर्मली। यदि आपका जो शिफ्ट का काम होता है वहाँ पे जो भी वीकली रेस्ट होता है वो उसको मिलेगा, उस रेस्ट को लेने के बाद ही उसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक नोट्स एक्सेप्शन दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वुमेन नाइट शिफ्ट में वर्क नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन पार्शली या होली कंडीशंस दे रखी हैं। वुमन वर्किंग इन ए फिश कैनिंग फैक्ट्री, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको अलाउ कर सकती है। कहने का मतलब है विदाउट स्टेट गवर्नमेंट परमिशन वुमन को नाइट में आप रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले नहीं बुला सकते। तो ये हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। पहले तो यंग पर्सन की हमें डेफिनेशन समझनी होगी कि एज़ पर फैक्ट्री एक्ट यंग पर्सन होता क्या है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि चाइल्ड जो है वो रहता है जिसने यंग की एज कंप्लीट नहीं की है, और वो पर्सन जो चाइल्ड नहीं है हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14 ईयर उसने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो क्या माना जाएगा, आपका यंग माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लिखा है, नो चिल्ड्रन शुड हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 एज। कहने मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्सन 18 साल से कम का है तो वो यंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, आपका चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर आएगा। और चिल्ड्रन को यदि आपको वर्क पे लेना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आप देखिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ये आपको किसको लेना पड़ेगा, जो कंपनी का मैनेजर है उसको, या फिर जो चिल्ड्रन है उसके पेरेंट्स को ये सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बिना आप चिल्ड्रन को किसी भी कंपनी के अंदर काम में नहीं लगा सकते। वर्किंग आवर फॉर ए चिल्ड्रन, वर्किंग आवर की यदि हम बात करें, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड परमिटेड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 आवर, 4 घंटे और 4.5 आवर्स ही एक दिन में वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा आप उसको काम नहीं करा सकते। नाइट शिफ्ट भी आप उसको वर्क नहीं करा सकते, और नाइट का जो टाइम दे रखा है वही 10 PM नाइट से मॉर्निंग 6 AM। और कोई भी वर्कर है वो एज ए चिल्ड्रन एम्प्लॉयड हुआ है तो उसको लगातार तीनों शिफ्टों में आप चिल्ड्रन को नहीं रख सकते, किन्हीं 2 शिफ्ट में आप चिल्ड्रन को रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चिल्ड्रन के लिए एज पढ़ी है उसका आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एज है कि चाइल्ड को हम कैसे वर्क में ले सकते हैं। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के अंदर नो चाइल्ड हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 14 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन ए फैक्ट्री, कि कोई भी जो 14 ईयर से कम का है वो फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं होगा, जो हमने मिनिमम वेजेस के अंदर भी पढ़ा था, और हमने अब यहाँ पे भी चिल्ड्रन के केस में इसे पढ़ा। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।